नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? राजस्थान के मेले। अब मेलों में तो हम खूब घूमने के लिए जाते हैं। अब देखते हैं, प्रमुख मेलों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई सा मेला, तुम्हारे गांव में भी कोई मेला भरता है तो उसके बारे में भी पढ़ाएंगे, पर जो प्रमुख प्रमुख मेले हैं वो पढ़ेंगे। अब जब भी आप कोई मेला पढ़ते हैं तो उस मेले की लोकेशन, मतलब वो मेला कहाँ पर भरता है या कहाँ पर लगता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा भी कुछ मेलों का, कुछ महोत्सव, कुछ उत्सवों का आयोजन करवाया जाता है, उनका भी हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ जो प्रमुख मेले हैं उनकी तिथि भी आपको याद रखनी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि पुष्कर मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। भाई 1 तारीख पूछे तो कार्तिक पूर्णिमा बतानी, वैसे तो 11 से लेकर पूर्णिमा तक भरता है प्रॉपर, तो ठीक है ना। तो ऐसे उसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है और कुछ मेलों की विशेषता भी पूछी जा सकती है। बाकी मुख्य रूप से तो कोई भी मेला कहाँ भरता है, एक तो उसकी लोकेशन, दूसरी उसकी तिथि, और तीसरा उसका कोई विवरण। तो हम एक एक मेलों को पढ़ेंगे, राजस्थान में कौन कौन से मेले भरते हैं। और कुछ मेलों के बारे में तो मैंने, जब आपको राजस्थान के प्रमुख त्योहार पढ़ाए थे उनके साथ लिखा दिया होगा। और कुछ को जब लोक देवता या लोक देवी, जैसे लोक देवता है, अब रामदेव जी आया तो रामदेव जी के बारे में पढ़ाया होगा, तो रामदेव जी के मेला कब भरता है, कहाँ भरता है, वो वहां पर लिखा दिया होगा। भाई भादवे की शुक्ल पक्ष की दूज जो आती है, द्वितीया जो आती है, उससे लेकर 11 तक भरता है। उसे बाबेरी क्या कहते हैं, बीज या दूज भी कहते हैं। तो ऐसे कुछ प्रमुख मेले हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कपिल मुनि का मेला। कौन सा मेला? कपिल मुनि का मेला। अब ये तो स्पष्ट ही हो गया। अब देखो, कपिल मुनि का मेला, आपके एग्जाम में कई बार सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है। कहाँ पर भरता है? कोलायत में भरता है। कहाँ भरता है? कोलायत में। और कोलायत कहाँ पर लोकेटेड है? बीकानेर में। तो लिखिएगा, यह कोलायत बीकानेर में लगता है। कहाँ भरता है मेला? कोलायत ब्रैकेट बीकानेर में लगता है, यह भरता है जो भी। आपने अगर राजस्थान का कभी मैप देखा होगा, माना कि बीकानेर है और इस बीकानेर के जो आसपास का क्षेत्र है, जांगल प्रदेश कहलाता था। प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा जो मेला है, ये कपिल मुनि का जो मेला भरता है, इसे जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। कौन सा? जांगल प्रदेश का। तो इसके बारे में लिखो, यह जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। अब देखो, जब अजमेर में पुष्कर मेला लगता है उसी समय ये लगता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब भरता है मेला? देखो, यह मेला कार्तिक माह की पूर्णिमा को भरता है। अब ध्यान रखना, ये हिंदी माह के नाम है। कार्तिक, चैत्र, बैसाख, सावन, भादो, जो नाम सुना होगा ना आपने, ये सारे ये क्या है? हिंदी माह के नाम है। और जब मैं त्योहार पढ़ाता हूँ उससे पहले आपको ये महीनों का नाम जरूर लिखाता हूँ, चाहे हिंदुओं के हिंदू माना जाता है इनको, ठीक है। तो ये हिंदू माह हो, चाहे इनके अलावा मुसलमानों के जो महीने होते हैं वो, उसके अलावा जनवरी फरवरी जो आप पढ़ते हैं, ये ग्रिगोरियल कैलेंडर होता है, उसके अनुसार होते हैं। तो इन सारे कैलेंडर को मैंने त्योहार टॉपिक की शुरुआत में पढ़ा रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा दूंगा, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो त्योहार टॉपिक में जरूर देख लें इनको एक बार। क्योंकि जो मुसलमानों के कोई भी त्योहार आते हैं तो उनको हिजरी संवत के जो महीने होते हैं ना, उनके अनुसार आता है उनका। जैसे आपने देखा होगा कई बार ईद आती है, बकरा ईद, और एक आती मीठी ईद। बकरा ईद को क्या बोलते हैं? ईद उल जुहा। और उसको क्या बोलते हैं मीठी ईद को? ईद उल फितर।
ये भी भूल गए आप, त्योहार भी भूल गए मतलब अब तो। चलो कोई नहीं, अभी तो मेले पड़ रहे हैं। क्या लिखा आपने? लिखो, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर स्नान किया जाता है। ये एक यहाँ पर देखो झील टाइप की बनी हुई वहां पे है ना, स्नान किया जाता है जिसे, देखो गंगा नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है कि नहीं माना जाता है? जिसे गंगा के समान पवित्र माना जाता है। देखो ये जो सरोवर है ना, ये तालाब है, सरोवर। इस सरोवर में इस दिन दीपदान भी होता है। क्या होता है? दीपदान। लिखो, इस दिन सरोवर में दीप दीपदान। दीपदान किसे कहते हैं? वो जो दीपक छोड़ देते हैं ना, उसमें बहने के लिए छोड़ देते हैं, वो उसको बोलते हैं दीपदान। देखो, एक मुनि हुए विद्यार्थियों जिनका नाम है कपिल मुनि। क्या नाम है? तो कपिल मुनि की तपोस्थली भी कोलायत को ही माना जाता है। नोट, कोलायत में ही कपिल मुनि की, कपिल मुनि की तपोस्थली है। तप किया था इन्होंने, तपस्या की थी यहाँ पर, तपोस्थली है। अलग अलग दर्शन होते हैं, अगर आपके पास दर्शन शास्त्र है तो पता होगा आपको, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कपिल मुनि ने जो सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था, ऐसे कहते हैं यहाँ से किया था। देखिएगा, जनश्रुतियों के अनुसार, जनश्रुति बोल दो, किवंदत्ती बोल दो, बात एक ही है। मतलब आम लोगों में ऐसी बातें प्रचलित है। मैं लिख देता हूं, जन श्रुतियों के अनुसार कपिल मुनि ने, किसने? कपिल मुनि ने यहां पर सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। लिख लिया? तो इतना तो बहुत है। मुख्य रूप से तो बात इतनी थी कि कपिल मुनि का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? कोलायत में। और कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। केवल दो फैक्ट आपको इसके याद रखने हैं, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, मेले से सवाल नहीं आए, लेकिन अन्य सवाल ये भी तो आ सकता है कि कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन की जो रचना की गई, वो प्रतिपादन किया गया, वो कहाँ से किया गया था? कोलायत से किया गया था। और कपिल मुनि की तपोस्थली भूमि कहाँ है? यही है, कोलायत को माना जाता है, ध्यान रखना। और कोलायत कहाँ पर लोकेटेड है? कौन से जिले में है? बीकानेर में। ठीक है, अगला मेले का नाम लिखो। एक मेला हो गया आपका। अब देखो, भादवा का महीना आने वाला है और बहुत सारे मेले आएंगे। ये कौन सा है? बाबा रामदेव जी का मेला। मेले तो सारे एक जैसे लगते हैं लगभग, कोई झूले लगे हुए हैं, भीड़ भाड़ है, सारे एक जैसे लगेंगे। लिखो, बाबा रामदेव जी का मेला। बाबा रामदेव जी का मेला। बाबा रामदेव जी का मेला। ये जो मेला दिखाया जा रहा है आपको, ये जैसलमेर में लगता है। कहाँ पे लगता है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम है पोखरण। लिखो, यह मेला पोखरण जैसलमेर में लगता है। और कब लगता है विद्यार्थियों? भाद्र, भादवा का महीना होता है, शुक्ल पक्ष होता है। कोई भी एक महीना होता है, उसमें दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में लगेगा ये। शुक्ल पक्ष की 2 तारीख से लेकर 11 तारीख तक लगता है। तो ऐसे लिखो, अ, यह मेला भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद
शुक्ल द्वितीया, शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है। क्या लगता है कब से कब तक भरता है? 2 से लेकर 11 तक। 2 को दूज भी कहते हैं ना, या द्वितीया भी बोलते हैं। और 11 तारीख को क्या बोलेंगे? 11 बोलेंगे या एकादशी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एकादशी। चलो मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये तिथि आपको थोड़ी परेशान करेगी, थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। जैसे कोई सा भी महीना होता है, तो उस माह को एक माह में माना कि कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। और 30 को हम 15-15 दिनों में बांट लेते हैं। कितने में? 15 दिनों में बांट लेते हैं। ये 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है, ये पहले कृष्ण पक्ष वाला शुरू होता है। कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। फिर कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष शुरू होता है, ध्यान रखना। अब जो कृष्ण पक्ष है, इसमें 1 तारीख आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, आएगी नहीं आएगी? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 15 दिन की जो तारीख होगी उसको बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। फिर वापस इधर 1 से स्टार्ट हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और 15 और 16, सॉरी 15 तक। हाँ 15 तक, सॉरी। अब बताओ, जो कृष्ण पक्ष की जो एक तारीख होती है उसको क्या बोलते हैं? है? माना कि ये महीना चैत्र का महीना, पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र का महीना होता है। तो चैत्र के महीने की शुरुआत जो होती है वो कृष्ण पक्ष की 1 तारीख को क्या बोलते हैं? एकम। और एकम ना बोले तो प्रतिपदा बोल सकते हैं। 2 को क्या बोलेंगे? द्वितीया या दूज बोल सकते हैं। 3 को क्या बोलेंगे? तृतीया, नहीं तो तीज भी कहते हैं। कई देखो ग्रामीण इलाके में तृतीया नहीं बोलकर तीज कहते हैं इसको। और ये क्या है? चतुर्थी। चतुर्थी को चौथ कहते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी का नाम सुना होगा ना आपने, तो वो चौथ को आती है। 5 को पंचम, पंचम बोल दो, या फिर पांचा, पांचा बोलते हैं, ऐसे कुछ ऐसा बोलते हैं। 6 को छठ। और 7 को सप्तम या सात है। और 8 को अष्टमी या 8 है। 9 को नवमी या नौमी। 10 को दसवीं या 10 से भी बोलते हैं इसको कई जगह। या एकादशी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एकादशी, नहीं तो फिर 11 इसको, नहीं तो फिर क्या बोलेंगे? द्वादशी। फिर 13 को क्या बोलेंगे? त्रयोदशी। और 14 को चतुर्दशी। और 15 को क्या बोलेंगे? अमावस्या आ जाएगी। अमावस्या के बाद में वही प्रथमा द्वितीय तृतीय चलेगी सारी। और फिर उसके बाद में जो 15 तारीख आएगी इसको बोलेंगे पूर्णिमा। पूर्णिमा को महीना पूरा हो जाता है, चैत्र महीना पूरा हो जाएगा। चैत्र महीने के बाद में अगला महीना कौन सा आता है? बैसाख आएगा। कौन सा आएगा? बैसाख आएगा। और बैसाख में भी वही, बैसाख में टोटल माना कि 30 दिन, 15-15 दिन के 2 पखवाड़े बना लेंगे। वही पहले कौन सा पक्ष आएगा? तो बताओ बैसाख की पहली तारीख कौन सी होती है? यानी प्रतिपदा बोल दो, या प्रथम कृष्ण वैशाख के महीने की होगी, वो ध्यान रखना। तो पहले कृष्ण पक्ष वाली चलेगी, फिर ये 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद में क्या चलेगी? शुक्ल पक्ष चलेगी, ऐसे। ठीक है ना? तो ये हिंदी महीने भी आपको पता होना चाहिए। चलो वापिस आ जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं रामदेव जी का मेला। कौन सा पढ़ रहे हैं? रामदेव जी का मेला पढ़ रहे हैं। अब रामदेव जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। लिखो, ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। कौन सी सद्भावना? ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। लिख लिया? यह सांप्रदायिक सद्भावना से क्या तात्पर्य है? हाँ, यानी कि हिंदू मुसलमान जो लोग होते हैं वो दोनों वर्गों के लोग इसमें भाग लेते हैं, दोनों धर्मों के लोग। अर्थात इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग लेते हैं ना। इसको मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। देखो, ये मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है।
लिख लिया। और इसके मेले में जो व्यक्ति आते हैं उनको क्या बोलते हैं? चात्रु। क्या बोलते हैं? लिखो। तीर्थ यात्रियों को चात्रु कहा जाता है। रामदेव जी के जो तीर्थ यात्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चात्रु बोलते हैं भाई। अभी देखना थोड़े दिन बाद में सड़कों पे भंडारा लगा हुआ रहेगा, लोग जाते रहेंगे, कोई पैदल जाएगा, कोई साइकिल पे जाएगा, कोई वो डंडोज करते हुए जाते हैं ना, लेटते हुए जाते हैं। सबकी अलग अलग अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं। चलो अगला में। अब देखो ज्यादा मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको लोक देवता पढ़ाया रामदेव जी पूरा, और रामदेव जी का आपको पता है सबसे लंबे क्या होते हैं? गीत। सबसे लंबा गीत लोक देवताओं में किसका है? रामदेव जी का है, ध्यान रखना। और माताओं में किसका है? जीण माता का है। तो ये हम लोक गीतों में पढ़ते हैं। चलो अगला मेला का नाम लिखो, ऋषभ देव जी का मेला। अगला मेला कौन सा? ऋषभ देव जी का मेला। अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा ऋषभ देव जी का मेला कहां पर बढ़ता है। मैं केवल आपसे जिला पूछूंगा। हाँ सूरज, कहाँ बढ़ता है बता। ऋषभ देव जी का मेला, हाँ। सुसराज, दीपू, हाँ। क्या नाम आपका? दीप, आपका नाम भी दीपू ही है? हाँ हाँ भाई, कहाँ बढ़ता है? हाँ चारों, कहाँ बढ़ता है? दोनों पीछे? हाँ, क्या कह रहा है? जाने से मतलब थोड़ी होता है। अच्छा इसका मतलब आप जो भी पढ़ोगे पहले वहां जाके आओगे। हाँ, तीनों उदयपुर में बढ़ता है। कहाँ पर? धुले उदयपुर। ऋषभ देव जी का मेला धुलेव उदयपुर। कहाँ पर पड़ता है? धुलेव। और तुमको मैंने मंदिर पढ़ाए थे, मंदिर पढ़ाए थे तो कम से कम वहां पर थोड़ा ध्यान तो रखते, मंदिर में तो मेला भरेगा। इतने सारे टॉपिक पढ़ा दिए उसके बाद मेला पढ़ा रहा हूँ। लिखो, ये हिंदू और जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। हिंदू का मतलब आदिवासियों से लिया गया ना, हिंदू और जैन सद्भावना का मतलब यहाँ पे हिंदू भी जाते हैं और जैन भी जाते हैं। देखो, इस मेले में आदिवासी भी एकत्रित होते हैं। उदयपुर के आसपास क्या है ना, आदिवासी भी एकत्रित होते हैं। देखो, जैसे माना कि चैत्र का महीना होता है तो पहले वो कर्षण पक्ष से स्टार्ट होगा, फिर उसमें शुक्ल पक्ष आएगा, 15 दिन इसमें चलेगा, 1 2 3 4 5 तक, और 15 दिन इसमें चलेंगे। तो इस प्रकार इस ये जो मेला होगा ये भरता है विद्यार्थियों कर्षण पक्ष में, जो अष्टमी आती है ना, अष्टमी और नवमी को। तो लिख लीजिए, चैत्र कर्षण अष्टमी और नवमी को लगता है। अब देखो, ऋषभ देव जी का जो मेला है वो कहां पर लगता है? दुलेव में। तो ऋषभ देव जी का यहाँ मंदिर तो होगा, तो यहाँ मंदिर है। और आपको पता है ये ऋषभ देव जी कौन है? जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए 24 तीर्थंकर, उनमें से एक तीर्थंकर है ये। और कौन से नंबर के तीर्थंकर है? प्रथम तीर्थंकर है। अब जो तीर्थंकर है तो ये तो जैनों में होते हैं तीर्थंकर, तो फिर इनको ये आदिवासी क्यों मानते हैं? तो ये इसकी जो मूर्ति बनी हुई है वो काले पत्थर की बनी हुई है। कैसे पत्थर की? काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, इसलिए भील इसको काला जी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिएगा, दुलेव में ऋषभ देव जी की
काले पत्थर की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है, इसलिए भीलों के द्वारा, क्योंकि भील भी तो जाते हैं यहां पर, भीलों के द्वारा इन्हें कालाजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालाजी। तो ऋषभ देव जी को भील किस नाम से पुकारते हैं? कालाजी के नाम से पुकारते हैं। और ये दुलेव में जो ऋषभ देव जी का मंदिर है, यहाँ पर जो मूर्ति है, इस पर केसर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? केसर। और इस पर केसर अधिक चढ़ाने की वजह से इसे केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। लिखो, इसमें केसर अधिक चढ़ाने के कारण इसमें केसर अधिक चढ़ाने के कारण इसे केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसरिया नाथ जी। आपसे पूछ लिया जाए कि केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ है? दुलेव उदयपुर में। और वो ना मिले तो कालाजी भी मिल सकता है। कालाजी का भी कहाँ है? दुलेव उदयपुर में। और ना मिले तो क्या मिलेगा? ऋषभ देव। और ऋषभ देव कौन थे? जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं उसमें पहले तीर्थंकर है। सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। कौन से नंबर के? 24वें नंबर के है। और 23वें नंबर के कौन है? पहले तो हो गए कौन? ऋषभ देव जी। 23वें नंबर का कौन सा है? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी। और 24वें नंबर के महावीर स्वामी। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। 23वें कौन से है? 24, अरे सही है। 24वें तो महावीर स्वामी और 23वें पार्श्वनाथ। और पहले कौन से? और बाकी जैन धर्म पढ़ाऊंगा जब, देख लेना आप पूरा। ठीक है। अब देखो, आपसे पूछा जाए, अगला मेला लिखो, बेणेश्वर मेला। जिससे पूछूंगा वही बताएगा बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले की है फोटो होने को तो। हाँ खुशबू बहन जी बता, बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? बिलोड़ा में लगता है? नहीं नहीं, कौन बताएगा? आप बताओगे? और किसको नहीं पता? ईमानदारी के साथ कह दो, सर मुझे पता नहीं है बेणेश्वर मेला कहाँ भरता है। 1 2 3 4 5 6। कितने ईमानदार बच्चे हैं इस क्लास में, है ना? और जिन्होंने कम से कम मंदिर पढ़े हैं वो तो हाथ खड़ा मत करो। हैं? हाँ बेणेश्वर बोला है। अच्छा, अभी तक आप कंफ्यूज में हो? ये है ना, ये बेणेश्वर के बारे में कम से कम हजारों बार सवाल पूछा जा चुका होगा अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में। हाँ बता, हाँ बढ़ता है। हाँ हाँ, डूंगरपुर राइट है। लिख लो डूंगरपुर। ये मेला डूंगरपुर में बढ़ता है। डूंगरपुर। देखो, ये बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। और अगर बाय चांस कभी डूंगरपुर नहीं देते तो इसकी लोकेशन दे देते हैं, नवाटापुरा। कहां पर बढ़ता है मेला? नवाटापुर या नवाटापुरा? नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? नवाटापुरा, डूंगरपुर। जैसे अभी बात करें हम, कल्पवृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? मांगलेवास अजमेर में बढ़ता है ना। तो अजमेर भी दे सकते हैं, और अजमेर ना दे तो मांगलेवास भी दे सकते हैं। इसी प्रकार ये नवाटापुरा का गांव का नाम भी दे देते हैं। कब बढ़ता है मेला? देखो सामान्यतः हम, जैसे आपसे पूछा जाए कि पुष्कर मेला कब बढ़ता है, तो कार्तिक पूर्णिमा बताते हो, एक दिन ही बताते हो आप, लेकिन होता है वो 11 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार जो बड़ा मेन मेला होता है वो तो पूर्णिमा के दिन होता है, माघ पूर्णिमा को होता है, लेकिन उससे पहले चालू हो जाता है। तो लिखो
ये मेला माघ शुक्ल, माघ महीना है, माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है। और एक ही तारीख पूछ ले तो पूर्णिमा बतानी है। फिर मैं आपको केवल एक जवाब देना होता है, माघ पूर्णिमा। क्या जवाब देना होता है? माघ पूर्णिमा। अगर आपसे पूछा जाए कब से कब तक भरता है, तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भरता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 11 से लेकर पूर्णिमा तक भरता है। और केवल एक ही पूछ ले तो माघ महीने की पूर्णिमा को। देखो, यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। यह है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। किनका? आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। विद्यार्थी, इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। देखो, इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। देखो, बेणेश्वर को बेणेश्वर को बागड़ क्षेत्र का पुष्कर भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए बागड़ का पुष्कर किसको कहते हैं? बेणेश्वर को। देखो, इस मेले को जनजातियों का लोक मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनजातियों का लोक मेला भी कहते हैं। और मुख्यतः भीलों का। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? भीलों का। भील ज्यादा आते हैं इस मेले में। देखो, इस मेले में ज्यादातर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोग आते हैं। लिख लिया? हर मेले के बाद में एक दो लाइन जरूर छोड़ना। इन फ्यूचर आपको जैसे कुछ ऐड करने की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐड कर लोगे आप आराम से। कितने मेले हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से हुए हैं? कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? हैं? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बस जगह और तारीख। दूसरा कौन सा लेकर आया था? रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? पोखरण। मेन मेला तो वहीं बढ़ता है, पोखरण जैसलमेर में। और कब बढ़ता है? तीसरा कौन सा लेकर आया? ऋषभ देव जी का मेला कब बढ़ता है? हैं? कृष्ण या शुक्ल? कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी को बढ़ता है। चौथा कौन सा लेकर आया? बेणेश्वर का मेला कब और कहाँ बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, या फिर एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है। और कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में। नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर। लिखो, सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला। हाँ, कहाँ बढ़ता है सीताबाड़ी का मेला? कहाँ बढ़ता है? अब आप में से कुछ विद्यार्थी 12 बता रहे हैं और कुछ प्रतापगढ़ बता रहे हो। वो अभ्यारण्य है। सीताबाड़ी का मेला। देखो, शाहबाद 12। कितना खतरनाक साउंड बज रहा है उसका। यहाँ भी नीचे कंपन कर रहा है ना यहाँ पे। कितना हानिकारक होगा ये।
कमजोर दिल वालों को तो अटैक भी आ सकता है। हाँ, लिख लिया? क्या लिखा है? कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को बढ़ता है। ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। देखो, इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। बिलो का कुंभ किसको कहते हैं? बेनेश्वर को। और सहरिया का कुंभ सीताबाड़ी मेले को कहते हैं। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। लिखो, सीताबाड़ी नोट डाल के। भगवान श्री राम के दो पुत्र है ना, लव और कुश, उनकी जन्मस्थली मानी जाती है। लिखिएगा, सीताबाड़ी लव कुश की जन्मस्थली माना जाता है। और ऐसे कहते हैं विद्यार्थियों, भगवान राम की जो सेना थी ना, उनके और इन लव कुश के मध्य क्या हुआ था? युद्ध भी हुआ था। और युद्ध को कहते हैं समर। क्या कहते हैं? समर की साक्षी है। साक्षी मतलब सबूत है एक प्रकार। देखिएगा, यह स्थान पुरुषोत्तम श्री राम की सेना से किए गए युद्ध की साक्षी है। आपको पता है भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था। क्या कर दिया था? परित्याग कर दिया था। और परित्याग किया था तो माता सीता इसी क्षेत्र में आके रहने लगी थी। यहाँ पे एक आश्रम था जिनका नाम है वाल्मीकि आश्रम, उसमें आके रहने लग गई थी। देखिएगा, भगवान राम ने जब माता सीता भगवान राम ने जब माता सीता का परित्याग किया था, तो उसके बाद माता सीता अपने निर्वासन काल में, अपना निर्वासन काल यहाँ पर ही स्थित वाल्मीकि आश्रम में व्यतीत किया था। सात कुंड भी बने हुए हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ पर 7 कुंड भी बने हुए हैं। देख लिया? ये कौन सा मेला भाई? दिखाई दे रहा है क्या फोटो से? नहीं दिखाई दे रहा? मैं लिख देता हूँ। श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी का मेला। और कहाँ बढ़ता है? करौली। श्री महावीर जी का मेला। देख लिए? देखो विद्यार्थी, चैत्र महीने के बाद में कौन सा महीना आता है? वैशाख आएगा। और वैशाख का पहले कृष्ण पक्ष स्टार्ट होगा, फिर शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा।
चैत्र में पहले कृष्ण पक्ष और फिर शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की 13 तारीख, कौन सी तारीख से लेकर कृष्ण पक्ष की 2 तारीख तक, मतलब चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की 13 तारीख से लेकर वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की 2 तारीख तक क्या बढ़ता है? इसका मेला बढ़ता है विद्यार्थियों। कैसे लिखेंगे इसको हम? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, क्या लिखेंगे? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी बोलेंगे ना इसे, त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्ण द्वादशी है ना, द्वितीया, द्वितीया तक मेला बढ़ता है। मैं लिखा देता हूँ, देखो ये मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक बढ़ता है। देखिए जैन धर्म में 2 संप्रदाय होते हैं, एक तो होते हैं श्वेतांबर, कौन से? श्वेतांबर, और एक होता है दिगंबर। जैसे आपने अपनी लाइब्रेरी देखी होगी, वहां पर कभी कभी कुछ साधु लोग आते हैं, आते कि नहीं आते? तो वो व्हाइट कपड़े पहन के आते हैं। कैसे कपड़े पहन के आते हैं? व्हाइट कपड़े पहन के आते हैं, तो वो श्वेतांबर है। कैसे हैं? श्वेतांबर है। और ये दिगंबर होते हैं जो निवस्त्र होते हैं। तो ये जो स्थान है यहाँ पर महावीर जी का, ये दिगंबरों का है मुख्य रूप से। किसका है? दिगंबरों का। लिखिएगा, ये दिगंबर जैन संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान है। कौन सा वाला? ये जो श्री महावीर जी में मेला बढ़ता है ना, यहाँ पर, ये दिगंबर जैन संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान है। देखो यहाँ पर भगवान महावीर जी की, जैनों के 24वें तीर्थंकर है ना भगवान महावीर जी, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर? 24वें, और अंतिम तीर्थंकर महावीर जी हुए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की लगभग 400 साल पुरानी मूर्ति है। कितनी साल पुरानी? यहाँ पर लगभग 400 वर्ष पुरानी मूर्ति है यहाँ पर। तो महावीर जी का मेला कहाँ बढ़ता है? श्री महावीर जी में। कहाँ बढ़ता है? श्री महावीर जी। आपसे पूछा है महावीर जी का मेला श्री महावीर जी में लगता है, तो श्री महावीर जी जगह का नाम है। और ये कहाँ, कौन से जिले में है? करौली में है। ठीक है, इतना तो हो गया। अगर बात देखो, ये जब मेले का आयोजन होता है ना, तो इस समय एक रथ भी निकाला जाता है वहां पे। रथ यात्रा होती है ना एक, तो एक रथ को भी खींचते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि उस रथ को अगर कुछ एक पुराने एक सी मतलब किंवदंती है कि एक चमार जाति का परिवार है, अगर वो चमार जाति का परिवार उस रथ के हाथ नहीं लगाए ना, तो रथ को चाहे कितने भी लोग खींच लो, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी परंपरा रही है वहां पर। देखिएगा, इस मेले में रथ यात्रा का आयोजन भी होता है। किसका? रथ। रथ यात्रा का आयोजन होता है। देखिएगा, इस रथ यात्रा के समय चमार, ब्रैकेट में चर्मकार, जो चमड़े का काम करते हैं, चमार ब्रैकेट में चर्मकार के वंशजों का हाथ लगाया जाता है। हाथ लगवाया जाता है। हाथ लगाने से देख लो, वो रथ को वो लोग खींच लेते हैं, बाकी नहीं खींचता वो। कई बार, एक बार बीच में लोगों ने कोशिश की थी, तो भाई चमार तो अलग हो जाते हैं, जैन अलग है, ध्यान रखना। तो ये जैनों ने सोचा क्यों क्यों ना इनको दूर किया जाए, तो उन्होंने दूर करने की सोची थी, लेकिन फिर वो रथ को नहीं खींच पाए थे। फिर वापस उस जो चमार परिवार है उसको बुलाया वापस, और फिर उन्होंने खींचा उसको। हाथ लगाते खींच गया वो लोग। तो मतलब कुछ न कुछ अलग शक्ति है वहां पर, चमत्कार है पूरा। और फिर है ना, ऐसे कहते हैं कि इस मंदिर में जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावा का कुछ प्रतिशत ये जो चमार वंश का जो परिवार है उसको दिया जाता है। देखिएगा,
इस मंदिर का चढ़ावा कौन से मंदिर का? महावीर जी के मंदिर में जो चढ़ावा आता है ना उसका। इस मंदिर का चढ़ावा चमार जाति के लोग लेते हैं। एक नोट डाल के और लिख सकते हो, हालांकि इस से कोई संबंध नहीं उसका मेले से, क्योंकि एक होली के अवसर पर यहाँ पे एक होली खेली जाती है जिसका नाम लठमार होली। कौन सी? लठमार होली। नोट डाल के लिख सकते हो। महावीर जी की लठमार होली भी प्रसिद्ध है। लठमार होली। कोडेमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? हैं? कोडेमार? कोडेमार बिनाई की, बिनाई अजमेर है ना, इसकी कोडेमार होली प्रसिद्ध है। और एक ब्यावर का जो मोची मोहल्ला है उसमें भी कोडेमार होली खेली जाती है जानक। आपको त्योहार नहीं पढ़ाया कि मैंने? फिर गड़बड़ है। कौन सा मेला? वैसे उत्तर का है क्या? उत्तर तक तो अभी तक पहुंचे। लिखो अगला, राजा भरतरी का मेला, या भरतरी का मेला भी लिख सकते हो आप। भरतरी मेला, भरतरी मेला कहाँ बढ़ता है? भरतपुर में, अलवर में बढ़ता है। अलवर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? अलवर। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। हाँ, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, भादवा का जो महीना होता है ना उसको भाद्रपद कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसमें एक तो कृष्ण पक्ष आता है, एक शुक्ल पक्ष आएगा। जैसे अभी श्रावण महीना समाप्त हो जाएगा रक्षाबंधन पे, है ना, समाप्त होने के बाद में भादवा चालू हो जाएगा। भादवा का कृष्ण पक्ष स्टार्ट होगा और 8वीं तारीख को जन्माष्टमी आएगी, कृष्ण जन्माष्टमी जिसको हम कहते हैं। और फिर उसमें जो शुक्ल पक्ष आता है भादवे में ही, उसमें भी अष्टमी आएगी, 1 2 3 4 ऐसे अष्टमी जो आएगी उसको बोलते हैं राधा अष्टमी। तो कृष्ण अष्टमी और राधा अष्टमी दोनों ही कब आती है? भादवे के महीने में आती है। ये कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष का मतलब इसमें जो रात होती है ना उसमें बिल्कुल अंधेरा होता है। तो रातें कैसी होती है? अंधेरी रात होती है। और इसमें रात कैसी होती है? चांदनी। कैसी होती है? चांदनी, मतलब उजाला होता है रातों में। तो इसी प्रकार राधा गोरी थी और कृष्ण श्याम वर्ण के, काला नहीं कह सकते, श्याम वर्ण का था, चॉकलेटी कलर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर वो कृष्ण पक्ष में आती है। ये कारण नहीं, मतलब ये तो हमें याद करने का एक तरीका होता है। चलो अभी इधर बात कर रहे थे हम। तो भरतरी का मेला जो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है विद्यार्थी। देखो यहां पर राजा भरतरी का समाधि स्थल है। राजा भरतरी का समाधि स्थल है। और आपने जनपद काल या महाजनपद काल में एक जनपद का नाम सुना होगा, मत्स्य महाजनपद। कौन सा? मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य जनपद जब आपने इसका नाम सुना तो इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। क्या थी? विराटनगर। और इस मत्स्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसके आसपास का जो क्षेत्र है पूरा, ABCD के नाम से याद रखते थे पहले तो। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? मत्स्य क्षेत्र कहलाता था उस समय। तो इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। लिखो, ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। अभी वर्तमान में तो नहीं है मत्स्य अस्तित्व में, ठीक है, प्राचीन नाम था। जैसे जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कोलायत कपिल मुनि का मेला भरता है। भरता कि नहीं भरता?
चलो अगला मेला लिखते हैं। देखो सावा का मेला, सावा का मेला। लिख लिया, सावा का मेला लगता है चूरू में। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। देखो ये सिक्कों का मेला है, इसका है सिक्कों का मेला है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। और अंतिम गुरु कौन थे? ऐसे लिखो, देखो यहाँ पे सावा में एक गुरुद्वारा है, सिक्कों में क्या होता है? गुरुद्वारा। लिखो यहाँ के गुरुद्वारों में, यहाँ के गुरुद्वारा में नानक देव, गुरु नानक भी कहते हैं ना, नानक देव एवं गुरु गोविंद सिंह के आने और रहने की स्मृतियां जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ पे कभी आए थे नानक देव और गोविंद सिंह दोनों, इनकी स्मृतियां जुड़ी हुई है, आने और रहने की स्मृतियां जुड़ी हुई है। देख लिया। अब ये आ गया पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर में। कहाँ लगता है पुष्कर मेला? पुष्कर अजमेर में पड़ता है भाई। और कब बढ़ता है? देखो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। लिख लिया। लिखो, इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटक आते हैं। मेरी बात सुनना, जितने भी मेले आयोजित होते हैं ना, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं, हमारे प्रदेश के जो लोग हैं या हमारे भारत के जो लोग हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन अगर विदेशी लोगों में ऑल ओवर मेलों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा इस मेले में आते हैं। मेले की बात चल रही है, पुष्कर की बात नहीं चल रही। आप ये सोच रहे हो केवल पुष्कर में विदेशी ज्यादा आते हैं, नहीं, जयपुर में आते हैं सब ज्यादा विदेशी। तो अगर यहाँ पे बात करें कि विदेशी पर्यटक कौन से मेले में सब ज्यादा आते हैं, तो पुष्कर मेले में। लिखिएगा, इसे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। और यहां पर ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री होती है। इसकी ऊंट, ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री होती है। हेडिंग डालो विद्यार्थियों, जनजातियों के प्रसिद्ध मेले। किसके? जनजातियों के। जनजातियों के प्रसिद्ध मेले। देखो रामेश्वर धाम में मेला भरता है, रामेश्वर धाम मेला।
प्रयागराज कहाँ है? मीणाओं का प्रयाग किसको कहते हैं? रामेश्वर धाम को कहते हैं। तो लिखो, इसे मीणा जाति का प्रयाग भी कहते हैं। नोट, भारत का प्रयागराज यूपी में है। कहां पर है? यूपी में। भारत का प्रयागराज कहां है? यूपी में। और इलाहाबाद का नया नाम है ना, पहले इलाहाबाद था, वर्तमान में प्रयागराज हो गया। और यहाँ पे कौन सी नदी आके मिलती है? अरे यहाँ पे यूपी वाला प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती। और ये जो रामेश्वर धाम में 3 नदियां कौन सी मिलती है? बनास, चंबल और सीप। तो यहाँ तो पानी पानी होगा भयंकर वाला। एक नदी में बहुत पानी आता है, तो 3 नदियों का कितना पानी आएगा? तो रामेश्वर में त्रिवेणी संगम भी बनता है, लिख लो। रामेश्वर में त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। और कौन सी 3 नदियां आके मिलती है रामेश्वर में? तीन। 3 नदियां कौन सी? बनास, चंबल और सीप। कई बार पूछा गया है कि बेणेश्वर धाम में या बेणेश्वर के पास में जो त्रिवेणी संगम बनता है, वहां पर कौन कौन सी नदी आकर मिलती है? बनास, चंबल और सीप। और ये जो रामेश्वर है, ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना। कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। आदिवासियों का दूसरा मेला लिखो, बेणेश्वर मेला। सर लिखा है तो अभी केवल नाम लिख लो, यहाँ पर डिटेल नहीं लिखेंगे ना। बेणेश्वर मेला लिख लिया। दूसरा जनजातियों का कौन सा मेला है? बेणेश्वर मेला। इसके बारे में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल लिखा दी है। तीसरा लिखो, सीताबाड़ी। सीताबाड़ी मेला। कई बार पूछा जाता है कि कौन से मेला का संबंध जनजातियों से नहीं है। सीताबाड़ी मेला कहां बढ़ता है? कुछ ही नहीं लिखना है इसके बारे में, केवल नाम लिखना है। अभी लिखा है जस्ट। चौथा मेला का नाम लिखो, सियावा का मेला। सियावा का मेला। कौन सा मेला? सियावा का मेला। सियावा का मेला। देखो, सीताबाड़ी मेला किसका है? शहरियों का। किसका है? शहरियों का। और ये किसका है? भीलों का। और ये किसका है? मीणों का। और सियावा वाला है ग्रासियों का। इसके बारे में लिख लो। ये ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है। इसे मनखारो मेला भी कहते हैं। मनखा रो मेला भी कहते हैं। सियावा मेला को क्या कहते हैं? मनखारो मेला। अब बहन जी पूछ रही कहां पर लोकेटेड है सर ये, बताऊं? सियावा में। सर सियावा कहाँ है? सिरोही में। ओके। तो मनखारो मेला ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है। लिख लिया? कितने मेले हो गए? 4। 5 और लिखो, ग्यारसी की रेवाड़ी मेला। ग्यारसी की रेवाड़ी मेला डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है ये? डूंगरपुर में। और ये डामोर, डामोर एक जनजाति होती है। देखो, डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला है।
लिखो छेला बावसी का मेला। छेला बावसी का मेला, नोट डाल के लिखना था, छेला बावसी का मेला। ये बढ़ता है विद्यार्थियों पंचमहल में। कहाँ बढ़ता है? पंचमहल कहाँ है? गुजरात। और ये डामोर जातियों का मेला है। किसका है? डामोर। देखो, पूरे भारत में सबसे बड़ा डामोर जाति का जो मेला बढ़ता है वो कौन सा बढ़ता है? झेला बावसी। और कहाँ बढ़ता है? गुजरात में बढ़ता है। लेकिन हम राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की जीके में राजस्थान में अगर पूछा जाए कि राजस्थान में डामोर से रिलेटेड सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो ग्यारसी की रेवाड़ी मेला। और ये कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर। तो डामोर जो जनजाति का मेला बढ़ता है डूंगरपुर में। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में। क्यों? ये तो बात होगी पूरे अलग अलग राज्यों की बात होगी ये तो। और ये पंचमहल में भी एक मेला बढ़ता है, वो गुजरात में बढ़ता है। क्योंकि ये तो अब चलो राज्यों का सीमांकन तो अब हुआ है। आदिवासी तो काफी समय से रहते हैं। तो कुछ आदिवासी जैसे डूंगरपुर के आसपास रहते हैं। अगर आप मैप देखोगे, आप भारत का मैप देखते हैं, तो ये यहाँ पर डूंगरपुर है कि नहीं? नीचे और भी नीचे है, ये डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर का कुछ ये डूंगरपुर में जो रहने वाले आदिवासी है, कुछ आदिवासी इधर भी तो रहते होंगे, गुजरात की तरफ भी तो गुजरात के जो पंचमहल जिला है उसमें भी ये मेला भरता है इसका, छेला बाउसी का, जो कि डामोर जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है ना? लिखो प्रमुख मुस्लिम मेले। कौन से प्रमुख मुस्लिम मेले? प्रमुख मुस्लिम मेले। हाँ, मुसलमानों में ज्यादातर मेलों को उर्स कहते हैं। लिखो पहला, ख्वाजा मोइनुद्दीन या ख्वाजा साहब का उर्स लिख लो आप तो। अजमेर में बढ़ता है ना? हाँ, दरगाह बड़ा। ख्वाजा साहब का उर्स। ख्वाजा साहब का उर्स, उर्स का मतलब मेला है। लिख लिया? लिखो, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में लगता है। कहाँ बढ़ता है ये? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दिखाई दे रही है ना आपको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे लगता है। तो ख्वाजा साहब का मेला कहाँ लगता है या उर्स कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। दरगाह पूछ ले तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे लगता है। और तारीख पूछ ले आपसे कब लगता है, तो विद्यार्थियों ये जो हिजरी संवत के अलग अलग महीने होते हैं उसमें एक महीना आता है रज्जब। कौन सा आता है? तो रज्जब महीने की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक ये मेला भरता है। देखिएगा, यह उर्स रज्जब माह की, कौन से महीने की? रज्जब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक भरता है। लिख लिया? ये मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा उर्स है। बहुत ज्यादा चढ़ाव आता है यहाँ पे विदेशों से भी। ये मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा उर्स है। उर्स का मतलब मेला। मुसलमानों का सबसे बड़ा उर्स कहाँ पड़ता है? अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। लिख लिया? ये भी सांप्रदायिक सद्भावना का मेला, ध्यान रखना, इसमें दूसरी जाति के लोग भी आते हैं। लिखिएगा, यह भी सांप्रदायिक सद्भावना का उर्स है। और इस उर्स का उद्घाटन कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। लिखो, इस उर्स का उद्घाटन, झंडा चढ़ाते हैं ना, अब जो अजमेर में रहते हैं उनको तो पता होगा। लिखो, इस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है।
भीलवाड़ा का गौरी परिवार के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से जो झंडा चढ़ाने की रस्म होती है वो गौरी परिवार के द्वारा की जाती है। क्या 2025 का उर्स निकल गया? 2025 में जो उर्स मनाया गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर, मतलब दरगाह के ऊपर से तात्पर्य दरगाह में, वो कौन से नंबर का था? 800। देखा होगा आपने, कई जगह बैनर वगैरह भी लगा रखे होंगे, भूल गए? 813वां उर्स था। 2025 में कौन सा है? माना कि आपकी नौकरी 2025 में नहीं लगती, आप 2026 तक भी अगर तैयारी करते रहते हैं तो फिर कौन सा आ जाएगा? 814 आ जाएगा। तो 25 में जो मनाया गया वो 813वां था। लिख लो। एक मेला लिख लिया हमने। आप जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के राइट साइड से अंदर कोट होते हुए आगे जाते हो तारागढ़ की तरफ, तो एक इमारत आती है, 2.5 दिन का झोपड़ा। नाम सुना होगा 2.5 दिन का झोपड़ा। मीनारे स्तंभ दरगाह जब मैंने पढ़ाई थी तो उस समय लिखा होगा। वहां पर एक मेला लगता है, पंजाब शाह का उर्स। तो लिखो अगला, पंजाब साहब का उर्स। ये तो ख्वाजा साहब का था, अब कौन सा? पंजाब साहब का उर्स। उर्स मतलब मेला। देखो ये मेला 2.5 दिन के झोपड़ा ब्रैकेट में अजमेर में लगता है। देखो चोटीला पीर का उर्स, चोटीला पीर का उर्स। हाँ अगला, अगला कौन सा है? चोटीला पीर का उर्स। देखो ये पीर दुल्ले शाह की दरगाह पर लगता है। दुल्ले शाह की दरगाह पर लगता है, पीर दुल्ले शाह की दरगाह पर लगता है। देख लिया? पीर दुल्ले शाह की दरगाह कहाँ है? भाई आपको पता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। दोनों तो लिख लिया आपने, लेकिन मुझे बताओ पीर दुल्ले शाह की दरगाह कहाँ है? दरगाह पढ़ाई नहीं मैंने आपको, मस्जिद मीनारे पढ़ा दी ना, बताओ कहाँ है? पाली में। कहाँ बढ़ता है ये? पाली में बढ़ता है विद्यार्थी। और ये कार्तिक के महीने में बढ़ता है। कार्तिक प्रतिपदा से लेकर द्वितीया तक 2 दिन बढ़ता है। हाँ तो ऐसे तो वो बढ़ेगा ना, शक्कर पीर बाबा का भी तो बढ़ता है, तो फिर कार्तिक प्रतिपदा और द्वितीया। लिख लिया? लिखो तारकीन का उर्स। कौन सा उर्स? तारकीन का उर्स। तारकीन का उर्स। हाँ अमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पे बढ़ता है ये। देखिएगा, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर बढ़ता है। और अजमेर के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्स माना जाता है इसे। देखो, और ये बढ़ता कहाँ है? नागौर में ना। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर पर, नागौर में बढ़ता है, मैन शहर में ही है। देखो नोट डालो, इसे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स माना जाता है, सेकंड।
लिख लिया? अगला उर्स लिखो। मलिक शाह पीर का उर्स। मलिक शाह पीर का उर्स कहाँ बढ़ता है? जालोर में। कहाँ बढ़ता है? जालोर में। और अजमेर का उर्स समाप्त होता है ना? अजमेर के उर्स की समाप्ति के बाद शुरू होता है। प्रारंभ होता है। जैसे अजमेर का उर्स समाप्त हो जाता है उसके बाद में ये चालू हो जाता है। तो जो मुस्लिम यात्री होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जायरीन। मुस्लिम जैसे मेलों में जो यात्री आते हैं उनको क्या बोलते हैं? जायरीन बोलते हैं। जैसे रामदेव जी के जो यात्री जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जातरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातरू। इसी प्रकार ये मेलों में जो आते हैं इनको बोलते हैं क्या? जायरीन। लिख लिया? लिखो। कलियाकोट का उर्स। कलिया कोट का उर्स। कलियाकोट रमगढ़ा उद्योग के लिए फेमस है ना? कलियाकोट का उर्स। लिखो। डूंगरपुर में लगता है। गलियाकोट डूंगरपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है ये? लिखो। गलियाकोट माही नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? माही नदी के किनारे स्थित है। मुसलमानों में होते हैं दाऊदी बोहरा। हाँ लिखिएगा, ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स राजस्थान में कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में बढ़ता है। डूंगरपुर ना आए तो गलियाकोट। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स है। लिख लिया? अब देखो, ये जो गलियाकोट आपने लिखा है ये रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जगह किसके लिए फेमस है? रमकड़ा उद्योग। हम राजस्थान में उद्योग टॉपिक होता है ज्योग्राफी में। क्या होता है? उद्योग टॉपिक होता है। उसको पढ़ाएंगे तब और डिटेल लिखा देंगे आपको पूरी, है ना, इसके बारे में। या फिर खनिज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? खनिज। उस समय लिखा देंगे। ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे इनके बाद। लिखो। गागरोन का उर्स। गागरोन का उर्स। अब आपसे पूछा जाएगा गागरोन का उर्स कहाँ बढ़ता है? एक दुर्ग है गागरोन दुर्ग, वहां पर, और वहां पर एक दरगाह है मीठे शाह की दरगाह। देखो, ये मीठे शाह की दरगाह पे बढ़ता है। मीठे शाह की दरगाह पर बढ़ता है। और मीठे शाह की दरगाह लोकेटेड है विद्यार्थियों गागरोन दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग पड़ता है झालावाड़। कहाँ पड़ता है? तो आपसे पूछा जाए गागरोन का उर्स कहाँ बढ़ता है? झालावाड़ में। और दुर्ग पूछ ले तो गागरोन दुर्ग में। और कौन सी दरगाह पे बढ़ता है? मीठे शाह की दरगाह पर। पूछा जाए मीठे शाह की दरगाह कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ में। कौन से दुर्ग में स्थित है? लिखो। नरहड़ के पीर का उर्स। नरहड़ के पीर, बाबा पीर का उर्स। उर्स मतलब मेला। नरहड़ के पीर का उर्स। देखो।
यह उर्स नरहड़ कहाँ पड़ता है? जगह का नाम है ये। नरहड़ कहाँ पड़ता है? चिड़ावा, झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ लगता है ये उर्स? नरहड़ जगह का नाम हो गया, और जो थोड़ी उससे बड़ी जगह जो तहसील टाइप की होती है उसको बोलते हैं चिड़ावा, और जिला पूछे तो झुंझुनू में लगता है। लिखो, नरहड़ में ही हाफिज शक्कर पीर बाबा की, शक्कर पीर की दरगाह है। तो कौन सी दरगाह पे बढ़ता है मेला? शक्कर पीर बाबा की जो दरगाह है उस पर बढ़ता है, ध्यान रखना। और वो नरहड़ में है, उसे नरहड़ का पीर कहते हैं। लिखो, इसे बांगड़ का धनी भी कहते हैं। इसे बांगड़ का धनी उपनाम से भी जाना जाता है। एक और उपनाम मिलेगा इसका, बांगड़ का धनी। देखो, यहां पर जन्माष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। देखो, यहाँ जन्माष्टमी को उर्स बढ़ता है। जन्माष्टमी को उर्स लगता है। जन्माष्टमी को उर्स लगता है। सन्नू बताएगी जन्माष्टमी कब आती है? बोलो जल्दी बोलो, कौन से महीने में आती है? भाद्रपद के कौन से पक्ष में? शुक्ल में, कृष्ण में? शुक्ल में नहीं आएगी, देख लो। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी कब आती है? अष्टमी को आती है विद्या। देखो, इस दरगाह में, यहाँ पे एक दरगाह है ना, इस दरगाह में एक जाल का वृक्ष है। जाल का पेड़ होता है ना, जाल का वृक्ष है, जिस पर जायरीन जायरीन मन्नतों के डोरे टांगते हैं। डोरा नहीं होता कि डोरा, हाथ में बांधते ना, मूली, डोरा टांगते हैं, जिससे उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। जिससे उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। देख लिया विद्यार्थी? इस क्लास को आज यहीं ऑफ करते हैं, बाकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।